Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 11, profit and loss is going on, in which we are learning word problems. Now, today we will solve few more questions. So, let's start. As here is a question in which it is written on selling an exhaust fan for rupees 7,350, a man gained 1 upon 6 of its cost price. Then we have to find the cost price of the fan. देखिए इसमें क्या गिवन है, जो सेलिंग प्राइस दिया है किसका, एग्जॉस्ट फैन का, ठीक है, वो कितना है 7,350। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जो उसे गेन हुआ है, इसे जब उसने बेचा तो उससे जो गेन हुआ है वो डेट इज़ 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो मिसिंग है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। तो गेन कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ एक्स, है ना, ये डेट मीन्स x/6। नाउ देखिए आपके पास सी पी गिवन है और गेन गिवन है, तो आप एस पी का फॉर्मूला लगा करके एस पी निकाल सकते हैं, है ना। एस पी इक्वल टू क्या होता है, सी पी प्लस गेन, ठीक है। वैसे एस पी इसमें गिवन भी है, लेकिन हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना आएगा, सी पी इज एक्स, ये वाली दोनों वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स प्लस x/6, जिसके अपॉन में कोई नहीं, उसके अपॉन में 1, ठीक है। एक्स के अपॉन में क्या लगा लेंगे 1, और 1 और x6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, विल मल्टीप्लाई बाय 6 इन द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। सो अब देखिए दोनों 6 क्या हो जाएंगे, इसे दोनों तरफ दोनों डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए, देन वी कैन टेक इट एज अ कॉमन। तो कितना हो जाएगा 6x प्लस x/6 इक्वल्स टू 7x/6। देखिए जिसके पास कोई नंबर नहीं होता उसके पास कौन सा नंबर होता है 1 ही, एक्चुअल में यहाँ क्या लिखा हुआ है 1x लिखा हुआ है, 6 + 1 कितना हो गया 7x/6। अब देखिए ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस आपके क्वेश्चन में गिवन है, ये आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है, एज्यूमिंग करके, ठीक। अब देखिए दोनों ही सेलिंग प्राइस है, डेट मीन्स बोथ आर इक्वल, दोनों के इक्वल रख सकते हैं, डेट मीन्स 7x/6 इक्वल्स टू 7,350। अब देखिए जब फ्रैक्शन जो है, ये जो 7/6 है, ये जब अपने साइड चेंज करता है तो इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 6/7। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 7 बन जाए 7, 0 लगा लीजिए, 7 5 जा 35, ठीक है, और ये 0 आ गया, ठीक है। नाउ कितना आ जाएगा 1050 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6,300, और x क्या चीज़ है, कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इज 6,300। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज दे आर सेइंग इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10% and the wholesale dealer gain 15% and the retailer gain 25%, then what is the production cost of washing machine whose retail price is given। देखिए देखिए कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन होता है तो वो कौन करता है, मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर किसे देता है, होलसेलर को देता है, और होलसेलर किसे देता है, रिटेलर को देता है। रिटेलर से हम कस्टमर जो हैं वो लेके आते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितने में इस वॉशिंग मशीन को बनाया होगा, वो प्राइस उसे चाहिए, क्या उसकी जो है लागत लगी होगी, वो चीज़ हमें पूछना है, ठीक है। नाउ क्या उसकी जो है रही होगी प्रोडक्शन कॉस्ट, वो पूछ रहा है हमसे। क्लियर। नाउ अब देखिए इसमें जो ध्यान से देखिए हमारे पास जो रेट हैं वो कौन से हैं, वो रिटेलर के प्राइस हैं, ठीक है। रिटेलर के क्या है, रिटेलर प्राइस बोले या सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन फॉर रिटेलर, यानी कि रिटेलर ने कितने का बेचा है कस्टमर को, वो कस्टमर को कितने का बेच रहा था 37,950 का। जब कस्टमर को बेच रहा था तो वो उसे गेन कितना हो रहा था 25% का। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, ठीक है, यानी कि जो रिटेलर कितने का खरीद के लाया होगा होलसेलर से, वो तो पता चले। डेट मीन्स सी पी फॉर रिटेलर डेट इज एस पी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट, फॉर्मूला लगा लेंगे, एस पी की जगह एस पी की वैल्यू लगा लीजिए और गेन परसेंट की जगह गेन परसेंट की वैल्यू लगा लेंगे हम। क्लियर। नाउ सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट विल बी 37,950 इंटू 100/125, इसे काट लेंगे, देखिए दोनों किससे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, देखिए 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, और 5 से उसे डिवाइड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 30,360, यानी कि जो रिटेलर है वो होलसेलर से कितने का खरीद के लाया होगा वॉशिंग मशीन को 30,360 का। क्लियर। नाउ अब देखिए ये जो चीज़ है ये क्या है 30,360, ये क्या होगा एसपी होगा किसका, होलसेलर का, क्योंकि होलसेलर ने रिटेलर को इतने का बेचा था, ठीक है। 30,360 का होलसेलर ने रिटेलर को बेचा था, ये क्या हो गया होलसेलर के लिए एज अ एसपी वर्क करेगा, ठीक।
अब होलसेलर ने जब बेचा है तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ है, होलसेलर को कितना प्रॉफिट हुआ था 15% का, ठीक है। देन गेन परसेंट हमें मिल गया, ठीक है। गेन परसेंट है, एसपी है, देन वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। मीन्स कॉस्ट प्राइस व्हाट, वो वाला कॉस्ट प्राइस मीन्स होलसेलर कितने का खरीद के लाया था मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। वो चीज़ पता कर लेंगे हम, फॉर्मूला वही रहेगा सेम, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेंगे, एसपी की जगह एसपी की वैल्यू और गेन परसेंट की जगह गेन परसेंट की वैल्यू पुट कर लेंगे एज, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। कितना हो गया 30,360 इंटू 100/115, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम एज 5 2 ज़ा 10 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 23। अब 23 से इसे डिवाइड कर लेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा एज 26,400। अब यानी कि होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से कितने का खरीद के लाया 26,400 का खरीद के लाया। अब ये जो चीज़ है, ये जो वैल्यू आई है, ये क्या होगी, ये होगी सेलिंग प्राइस, किसके लिए मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितने का बेचा था 26,400 का। अब होलसेलर ने जो बेचा है मैन्युफैक्चरर ने जो बेचा है होलसेलर के लिए दैट इज़ 26,400 का। अब उसने भी तो कुछ प्रॉफिट कमाया होगा मैन्युफैक्चरर ने, उसका प्रॉफिट कितना है 10%, ठीक है। ये देखिए 10% ये गिवन है, ठीक है। उसका प्रॉफिट कितना है 10%, ठीक है। हमारे पास एसपी मालूम है मैन्युफैक्चरर का, डेट इज़ मैन्युफैक्चरर ने कितने का बेचा था होलसेलर के लिए 26,400 का, तो उसे गेन कितना हुआ था 10% का। अब यानी कि अब जो निकलेगा कॉस्ट प्राइस वो होगा ओरिजिनल प्राइस उसका, ठीक है, जितने की वो बनी थी, ठीक है। उसे मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लगा डेट इज़ सीपी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, द सेम, ठीक है। एसपी की जगह एसपी की वैल्यू पुट कर लीजिए, गेन की जगह गेन की वैल्यू, ठीक है। नाउ वी विल गेट 26,400 इंटू 100/110। अब देखिए ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 11 से ये कट जाएगा, देखिए 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, ये 2 ज़ीरो लग जाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 24,000, यानी कि वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 24,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज दे आर सेइंग मिस्टर मेहता परचेज अ वीडियो फॉर ₹20,000 and a television for ₹30,000, and they are saying on video he lost 5% and television he gained 8%. Find his total gain or loss percentage. देखिए जो मिस्टर मेहता थे वो परचेज करके लाए, एक वीडियो परचेज करके लाए और एक टेलीविज़न परचेज करके लाए। किस लिए परचेज करके लाए, सेल करने के लिए। जब उन्होंने सेल किए वीडियो तब उन्हें क्या हो गया, लॉस हो गया 5% का। लेकिन जब टेलीविज़न उन्होंने सेल किया तब उन्हें क्या हुआ, गेन हो गया, कितने का 8% का गेन हुआ है। देखिए दोनों ही केसेस में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है, ये चीज़ नहीं मालूम चल रहा है टोटल जो है उसे, टोटल जो ट्रेडिंग करी है उसमें टोटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे, अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालेंगे और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। नाउ देखिए दोनों केसेस में हमारे पास क्या गिवन है, सीपी गिवन है, ठीक है। एज द सीपी ऑफ वीडियो इज 20,000, ठीक है। और इस पर क्या हो गया था, लॉस हो गया था उसे, ठीक है। लॉस में उसने सेल किया है तो लॉस ऑन वीडियो इज़ 5%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। नाउ वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर एंड देन सिंप्लीफाई। देखिए जो कट रहा है उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 295 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,000। यानी कि कितने की वीडियो बेची उसने 19,000 की। परचेस तो वो करके लाया था 20,000 की, लेकिन उसे कितने की बेचनी पड़ी 19,000 की। अब यही सेम काम इसके लिए कर लेते हैं टेलीविज़न के लिए। देखिए टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है 30,000 का खरीद के लाया वो, बट जब उसने सेल किया तो उसे गेन पे सेल किया, कितने 8% गेन पे सेल किया। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, देखिए गेन परसेंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेंगे एंड देन वी विल सिंप्लीफाई द सेम। इस जीरो से दोनों जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई। कितना आ गया 32,400, यानी कि 32,400 का उसने टीवी सेल किया। अब देखिए ये टोटल जो ट्रेडिंग हुई है इसमें टोटल की बात चल रही है, ठीक है। टोटल उससे पता चलना है कि टोटली में हमें क्या है, गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो डेट मीन्स टोटल की बात हो रही है तो दोनों सीपी का भी टोटल होना चाहिए और दोनों एसपी का भी टोटल होना चाहिए, है ना। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टीवी और वीडियो का टोटल कर लेंगे, दैट इज़ 50,000, ठीक है। एंड
टोटल एसपी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों एसपी को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड कर लिए, कितना आ गया 51,400। तो देखिए अब आपका टोटल सीपी भी है, टोटल एसपी भी है, आपने जितनी जो इसकी ट्रेडिंग हुई है, तो डैट मीन्स अब देखिए यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि एसपी की वैल्यू कैसी है, सीपी से ज़्यादा है, डैट मीन्स यह हुआ है, ऑब्वियसली गेन हुआ है, गेन हुआ है तो गेन का फॉर्मूला लगा लीजिए, एसपी माइनस सीपी, वैल्यू पुट कर लेंगे, डैट मीन्स कितने का गेन हुआ है, 1400 का उसे गेन हुआ है पूरी ट्रेडिंग में। तो ये जो गेन हुआ है वो गेन नहीं पूछा उसने कहा गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालो, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, एज गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे, ये कितना हो गया 1400, देखिए सिंपली हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, सारे जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया आपका 14/5%, ठीक है। अब चाहो तो आप इसे मिक्स में आंसर दे दो एज 2 होल 4/5, या फिर आप चाहें तो इसे पॉइंट में आंसर दे दीजिए, ठीक है, डिवाइड करके कितना आ गया 2.8%, मीन्स से कितना गेन परसेंट हुआ ओवरऑल, दैट इज 2.8%, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज दे आर सेइंग बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ वेंडर सफर अ लॉस। देखिए 36 ऑरेंजेस सेल करने पर एक जो वेंडर था, ठीक है, उससे क्या हुआ, लॉस हो गया, और वो लॉस किसके इक्वल है, एज लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस के इक्वल है, ठीक है। देन दे आर सेइंग फाइंड द लॉस परसेंट, तो हमें क्या पता करना है, लॉस परसेंटेज पता करनी है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने जो सेकंड वीडियो भेजी थी उसमें भी कराया था आपको, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज है। क्या गिवन है, पहले तो देखिए अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है और लॉस की बात हो रही तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए एस पी इक्वल टू क्या होता है, सी पी माइनस लॉस। अब एस पी आप ले रहे हैं 36 ऑरेंजेस का, तो सी पी भी कितने का लेंगे आप, 36 ऑरेंजेस की लेंगे, ठीक है। अब लॉस है, ठीक है, लॉस की जगह उसने क्या दे रखा है, लॉस किसके इक्वल है, एस पी ऑफ 4 ऑरेंजेस, ठीक है, लॉस की जगह हम क्या लगा सकते हैं, एस पी ऑफ 4 ऑरेंजेस, जैसा उसने कहा था क्वेश्चन में, बिल्कुल एज इट इज़ लिखते जाइए, ठीक है। नाउ अब देखिए ये माइनस की जो टर्म है, ये अगर साइड चेंज करेगी तो उधर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, दोनों एस पी वाली टर्म पास पास ले आइए, तो देखिए 36 और 4 कितना हो गया 40, डैट मीन्स एस पी ऑफ 40 ऑरेंजेस इक्वल्स टू सी पी ऑफ 36 ऑरेंजेस। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक कंडीशन फॉर्म हो गई, इस कंडीशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए ना तो हमारे पास सी पी है ना ही हमारे पास एस पी है, तो हम सी पी एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक ऑरेंज जो है वो 1 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है, लेट्स कंसीडर सी पी ऑफ 1 ऑरेंज बी 1, तो 36 ऑरेंज कितने के होंगे, ऑब्वियसली 36 के होंगे, डेट मीन्स ये वैल्यू हम किस में पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, ठीक है, इस जगह पे, तो डेट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, एस पी मिल जाएगा ऑफ 40 ऑरेंजेस, डेट मीन्स सेलिंग प्राइस 40 ऑरेंजेस का कितना है 36 रुपीज़। अब जब आप सेलिंग एस पी 40 ऑरेंजेस का ले रहे हैं तो आपको कॉस्ट प्राइस भी कितने का लेना होगा, 40 का ही लेना होगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 40 ऑरेंजेस का कितना होगा 40, क्योंकि एक ऑरेंज तो आपका 40 का था, वो एक ऑरेंज तो आपका 1 रुपीज़ का था, तो 40 ऑरेंजेस कितने के होंगे 40 के ही होंगे। देखिए अब यहाँ जो चीज़ अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, एस पी की वैल्यू कैसी है, लेस है देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डेट मीन्स लॉस हो रहा है, उसने बोला भी है लॉस इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी, सी पी इज सी पी की वैल्यू पुट कर लेंगे और एस पी की जगह एस पी की वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना लॉस हुआ, सिर्फ 4 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो उसने लॉस नहीं पूछा हमसे, उसने पूछा लॉस परसेंटेज बताइए, ठीक है। सो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेंगे, डेट इज लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%, लॉस की जगह लॉस का वैल्यू लगा दीजिए, डेट इज 4/40 इंटू 100%, 4 सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 10 जा कितना होता है 40, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10%, यानी कितने का लॉस हुआ है उसे, 10% का लॉस हुआ है, क्लियर। So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.